एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा जी बसते थे। उनके पास गहरी ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान की अमूल्य धरोहर थी। उनके चरणों में लोग अपनी मानसिक समस्याओं और चिंताओं का समाधान खोजते थे। एक दिन गांव के एक युवक ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरे दिल के भीतर कुछ अजीब बातें हो रही हैं। मैं किसी के मन को कैसे समझ सकता हूं? बाबा जी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से युवक को देखा और बोले, बेटा, मन को समझना आसान नहीं है, लेकिन संभव है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनूं जो तुम्हें किसी के मन को समझने का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाएगी। कई साल पहले के एक बड़े ही नगर में एक बहुत ही बुद्धिमान राजा बार बार चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपने दरबार में एक आदर्श दरबारी की तलाश में थे, जो उनके मन की भावनाओं को समझ सके। राजा की मानसिक चुनौतियों का जवाब ढूंढते समय दरबार में एक साधु आए। यह साधु न केवल ध्यान और तपस्या का पराकाष्ठ, बल्कि उनके मानसिक ज्ञान का भंडार भी थे। राजा ने साधु से कहा, आपका साहस है कि आप मेरे मन की भावनाओं को समझ सकें। इसके बदले मैं आपको धन और समृद्धि से भरपूर राजा की पदवी दूंगा। साधु ने संतुष्ट होकर स्वीकार किया और बगीचे के एक कोने में जा बैठे। वह वहीं रातों रातों तक ध्यान और तपस्या करते रहे, जब तक वे राजा के मन को समझने के लिए तैयार नहीं हो जाते। एक दिन वे राजा के सामने जाकर खड़े हुए और बोले, राजा, मैं आपके मन की भावनाओं को समझने के लिए तैयार हूं। राजा ने आत्मसंतुष्टि से कहा, ठीक है साधु जी, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। अगर तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर देते हो तो मैं तुम्हें धन और समृद्धि से भरपूर बना दूंगा, लेकिन अगर तुम गलती करते हो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। साधु ने स्वीकार किया और राजा का प्रश्न सुनने के लिए तैयार हो गए। राजा ने पूछा, मेरे मन में क्या है? साधु ने अपनी दृष्टि तालीम पूर्ण रूप से बढ़ाई और थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिया, राजा, आपके मन में एक बड़ा विचार है जो आपके बालकन को संपादित करने का है। राजा की आंखें चमक उठीं और उन्होंने साधु को अगला प्रश्न पूछा, मेरे मन में यह विचार है, वह क्या है? साधु ने फिर से ध्यान से सोचा और फिर उत्तर दिया, राजा, आप एक नई उपयोगिता की खोज कर रहे हैं जो आपके राज्य को और समृद्ध कर सकती है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि साधु ने बिना किसी जानकारी के उनके मन की भावनाओं को सही तरीके से समझ लिया था। वे अगले प्रश्न में और भी परंपरागत थे, लेकिन साधु ने हर बार सही उत्तर दिया। साधु के दरबार में लोग आकर्षित हो गए और राजा की मनःपर्याप्ति और भावनाओं को समझने में साधु की मदद लेने लगे। यह घटना जल्द ही पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। राजा ने साधु से कहा, आपने मेरे मन की भावनाओं को बिना किसी जानकारी के कैसे समझ लिया? कृपया मुझे बताएं, कैसे किसी के मन को समझा जा सकता है? साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, मन की भावनाओं को समझने के लिए आपको अपनी ध्यान और सम्मान की भावना के साथ दूसरों की सुनने की क्षमता बढ़ानी होगी। आपको व्यक्तों के साथ संवाद करने की योग्यता विकसित करनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने मन को शांति और स्नेह से भरना होगा, क्योंकि एक शांत मन दूसरों के मन की गहराइयों को समझने में सहायक होता है। राजा ने साधु के बातों को गहराई से समझ लिया और उनके साथ अपने दरबार में विशेष ध्यान और सम्मान की भावना से दूसरों के साथ संवाद करने लगे। उन्होंने यह भी सीखा कि समय समय पर अपने मन को ध्यान में रखने से उनकी भावनाओं की स्पष्टता और गहराई बढ़ती है। राजा ने अपने राज्य में इस साधु के उपदेश का पालन किया और उसके साथ एक दरबारी शिक्षा प्रणाली शुरू की। इससे उनके दरबार में एक नया और साहसी दरबारी वर्ग उत्पन्न हुआ, जो दूसरों की भावनाओं को समझने और सहानुभूति करने में माहिर थे। राजा के साथी बने साधु ने इस कहानी के माध्यम से समझाया कि अगर हम दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान की मदद से हम अपने मन की गहराइयों को समझ सकते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझने में सहायक हो सकते हैं।